टोहाना नगर परिषद के अधिकारी इतने हैवी हो चुके हैं, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर कर उस व्यक्ति के ऊपर दबाव डालकर उस सीएम विंडो को बंद कराने के लिए व्यक्ति की फैक्ट्री के ऊपर बार बार जाकर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जी हाँ, ये बात सच्चाई है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये फैक्ट्री है और यहाँ पर आटा छालने वाली छलनी बनाई जाती है, लेकिन सरकार कहती है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जो नगर परिषद के अधिकारी है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ जो इस फैक्ट्री का मालिक है उसने सीएम विंडो लगा दी थी, यानी कि एक शिकायत लगा दी थी। और शिकायत भी क्या थी, जो 2.5 लाख रुपए गरीब व्यक्ति के लिए सरकार देती है, वो 2.5 लाख रुपए किसी और व्यक्ति को मिल जाते हैं जिसको उसकी जरूरत नहीं होती। उसके घर के अंदर ट्रैक्टर है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आवाज उठाई इस फैक्ट्री के मालिक ने ताकि जो गरीब व्यक्ति है उसको ये 2.5 लाख रुपए मिल सके। फैक्ट्री के मालिक ने जब ये सीएम विंडो पर लगाई तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया कि आपने ऐसी एप्लीकेशन क्यों लगाई, क्योंकि नगर परिषद का जो अधिकारी है बिल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा वो 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, क्या उसका निजी है या कोई पैसे का कोई लेन देन हुआ है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा दर्शा रहा है। लेकिन जब सीएम विंडो के ऊपर वो एप्लीकेशन लगती है तो ऐसा दबाव डाला जा रहा है कि उस सीएम विंडो को जल्द से जल्द बंद कराया जा सके। लेकिन एक बार तो इन्होंने जब सीएम विंडो लगाई तो गलत तरीके से इनके पास साइन करवाकर उसको बंद करवा दिया गया। लेकिन फैक्ट्री के मालिक को बाद में पता लगता है कि ये सीएम विंडो बंद करवाने के लिए मेरे साइन हुए, फिर जाकर वो चाहे सीएम विंडो को और फिर जाके कानून कार्रवाई होती है। लेकिन बिल्डिंग इंस्पेक्टर यहां पर आकर अपने कर्मचारी को लेकर इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है कि सीएम विंडो को वापिस लिया जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्री का मालिक कह रहा है। और हमारी कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से भी अपील है कि सर आप भी ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले कि ऐसे फैक्ट्री जो मालिक है, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका किस प्रकार से दबाव बनाकर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं फैक्ट्री के मालिक से उनके साथ क्या हुआ है और किस चीज का दबाव बनाया जा रहा है। सर उसका ये मामला है कि हमने जो धर्मेंद्र यादव ने अपने बिल्डिंग अफसर, तो उसके खिलाफ एक सीएम विंडो लगी हुई है जी। उस सीएम विंडो इसकी लगी हुई है कि जो पैसा जिसको मिलना था प्रधानमंत्री योजना का उसको तो उसने दिया नहीं, और जिसको नहीं मिलना था उसको उसने वो दे रखा है। तो इस वजह से उसकी सीएम विंडो लगा रखी थी। तो सीएम विंडो का दबाव के अंदर वो मेरे पास मतलब मेरे को दबाव बनाता भी फैसला कर ले, तो मैं उस चीज़ का फैसला नहीं कर रहा था। आपकी जो फैक्ट्री है, मैं ये एक अपने छोटा सा ये लघु उद्योग कर रहा हूँ जिसमें आटा छालनी बनाता हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो आपके पास हाँ जी, मेरे पास इसके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, मतलब लघु उद्योग का भारत सरकार से सर्टिफिकेट बना हुआ है और बाकी जीएसटी वगैरह सारा कुछ मेरे पास। क्या लगता है प्रेशर बनाता है आपके आगे? हाँ जी, प्रेशर बनाता है वो। जिस दिन नगर परिषद के अधिकारी उस दिन सर मेरे लड़के से बात हुई थी, मैं जिस टाइम उनकी गाड़ी स्टार्ट हुई है उस टाइम आता, मैं बैंक में गया हुआ था, मैं उसके साथ में आ गया था। तो लड़का बस यही कहता रहा, सर आप मतलब नोटिस दिखाओ, क्या नोटिस लेके आए हो, क्यों खाली करवा रहे हो, क्या हमारे पास क्या मतलब हमारे आप दोष लगा रहे हो। तो इतने में मतलब वो अपने चले गए। जाने के बाद में उन्होंने थाने के अंदर ये एप्लीकेशन दर्ज करवा दी कि इन्होंने हमारे साथ मतलब दुर्व्यवहार कराया है। तो फिर आप हाँ जी, मैं थाने में गया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था। तो अपने एसएचओ साहब और अपने इंस्पेक्टर साहब से मिला में जाके, तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि अभी जो धर्मेंद्र यादव कहता है वो ठीक कहता है, उसी के आधार पर हम चलेंगे। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर? वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर अगले दिन मतलब फिर उन्होंने मतलब मेरे को बाद में जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसके बाद वो बोले कि आप चले जाओ, कि जिस टाइम मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूँगा। आपने सीएम विंडो लगाई तो उसका क्या रहा? उस सीएम विंडो जो लगाई थी जी, उसी का तो ऊपर से चंडीगढ़ से मतलब वो आया था। तो हाँ, उसकी कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई का जवाब उधर धर्मेंद्र यादव से 10 दिन के अंदर मांगा था। उस 10 दिन के अंदर मांगने की वजह से वो अपने मेरे ऊपर इसीलिए आया था कि फैसला कर ले। आपने जो सीएम विंडो लगाई जी, जो पहली बार आपकी सीएम विंडो लगाई थी, इसने मेरे को मतलब धोखे से साइन करवा लिए कि मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, तो ये आप इस पर साइन कर जाओ। तो मेरे को इस बात का पता नहीं था। मैंने फिर दोबारा सीएम विंडो लगाई थी। आपने सीएम विंडो जी, डबल मंजिल 2 मकान है,
एक और प्लाट है, 2 उसके बाद ट्रैक्टर है, एक उसके पास कार है। साहब तो यही अपील करता हूँ भाई दोषी को वो करो, उस पर कार्रवाई करो दोषी के ऊपर जी। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कर दो, अगर मतलब नगर पालिका के अधिकारी दोषी हैं तो उन पर कर दो। जो नगर परिषद या सिर्फ मिलने ही आता है? नहीं, जो बस सीधे आ जाते हैं, ना हमारे को उन्होंने कोई नोटिस दिया, ना कोई फ़ोन किया, एकदम अचानक आके हमारी फैक्ट्री के अंदर वो घुस गए और चारों तरफ वीडियो बनाने लग गए। प्रधानमंत्री ने मोदी जी की ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जी कार्रवाई करी है। अब सरकार तो इतना मतलब गरीब को इतनी सहायता दे रही है और ये उसको नोच नोच के खा रहे हैं। चाहता हूँ ये अगर मेरी फैक्ट्री में जो मैं काम कर रहा हूँ अगर मैं गलत कर रहा हूँ या ऐसी इलाके में जा जो मेरी मतलब काम के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं इनको कोई ऐतराज़ है तो मैं इसको बंद भी कर दूंगा, पर क्या नाम मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे कार्रवाई कर दें, अगर वो धर्मेंद्र यादव गलत है तो उस पर कार्रवाई कर दें। हाँ जी, मेरे पास और कोई साधन नहीं है, यही है जी। पहले 2-4 दिन पहले मतलब अमन जैन आए थे, उनके साथ एक और जना था, तो मैंने उनको मतलब ये कहा भी आप मेरे कोई नोटिस दिखाओ, तो वो लेके क्या नाम मैंने फिर उनसे कहा भाई हाँ, तो मैंने उनको अपने मतलब जो लघु सूक्ष्म उद्योग के अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। वो कहते हैं कि ये तो दुनिया लिए फिरती है, अपने संभाल कर रख।